रिमोट कंट्रोल कार एंड रोबोट ट्रक। सुमित के रिमोट कंट्रोल कार ने हर तरफ धूम मचाई थी। जहां भी कोई मुसीबत में होता, रिमोट कंट्रोल कार वहां तुरंत पहुंच जाती और बुराई का खात्मा करती। इसी के चलते सुमित और उसके रिमोट कंट्रोल कार के कई दुश्मन भी बन गए थे, जो किसी भी कीमत पर उन्हें हराने चले थे। मैं सोच रहा था कि अब ऑफिशियली तुम्हें और इस सुपर कार को हमारी टीम में ऐड कर दूं। तुम्हें क्या लगता है? अरे नहीं सर, हमारी अलग टीम ही ठीक है। मैं सेपरेटली ये सब काम करना चाहता हूँ, और वैसे भी आप जब भी बुलाएंगे मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। वैसे मैं अभी कुछ दिनों के लिए आउट स्टेशन जा रहा हूँ, आने के बाद मिलते हैं। इंस्पेक्टर को लगा सुमित बार बार किसी की मदद से तंग आकर छुट्टियां मनाने जा रहा है, पर असल में वो अपने कार्स की पावर बढ़ाने, उसे अपग्रेड करने शहर से दूर उसके स्पेशल लैब कम गैरेज में जा रहा था। यहाँ रिमोट कंट्रोल कार अपग्रेड हो रही थी और वहाँ एक ट्रक रोबोट ने शहर में आतंक मचाया हुआ था। किसी भी भीड़ भरे इलाके में कोई ट्रक खड़ा नजर आता था और अचानक वो ट्रक रोबोट में बदलकर लोगों को मारने या दुकानों को और घरों की तोड़फोड़ करने लगता। ओह, ये हमेशा ट्रक बनकर आता है और ट्रक बनकर गायब हो जाता है। ऊपर से इसकी ताकत भी इतनी ज्यादा है कि हमारे लिए इसे रोक पाना मुश्किल है। हवलदार, सुमित से कोई कांटेक्ट हुआ? पता नहीं वो कब आएगा। अब रिमोट कंट्रोल कार ही हमें इस तूफान से बचा सकती है। सर, अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। क्या आपको पता नहीं कि वो एग्जैक्टली कहाँ गए हैं? यहाँ इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम लगातार उस ट्रक रोबोट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उससे मात खा जाते। तो दूसरी ओर वो किसी भी तरह से सुमित से कांटेक्ट ही नहीं कर पाते। पर यहाँ सुमित का काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने अपने शहर वापस जाने की ठान ली और वो निकल पड़ा, पर उसके वहां पहुंचने तक काफी गड़बड़ी हो चुकी थी। उस ट्रक रोबोट से भिड़ने गए इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम को उस रोबोट ने किडनैप कर लिया था। हे, ये क्या हो गया? कुछ ही दिन में शहर की इतनी बुरी हालत। अच्छा हुआ सुमित, तुम आ गए। अब तुम ही इंस्पेक्टर सर और बाकी लोगों को बचा सकते हो। हवालदार उसे पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन सुमित समझ जाता है कि यह किसी पुराने क्रिमिनल का काम है। इसके लिए वो शहर का चप्पा चप्पा जानता है, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकाली और उन लोगों को बचाने और ट्रक रोबोट का सामना करने निकल पड़ा। उसने पहले ही इंस्पेक्टर को एक ट्रैकिंग डिवाइस देकर रखा था। उसको ट्रैक करते करते वो शहर से बाहर एक बंद मिल के पास जा पहुंचा। वो कार को बाहर पार्क करके अंदर की ओर बढ़ा तो मिल के अंदर उसे इंस्पेक्टर और बाकी सब कुर्सी से बंधे हुए मिले। वो उन्हें खोलने जाने ही वाला था कि वहां एक बड़ा सा ट्रक रोबोट आ गया और उसने सुमित को पकड़ लिया। ट्रक रोबोट के अंदर कोई बैठा था जो सुमित से बात करने लगा। आखिर आ ही गए तुम? काफी देर कर दी आने में। तुम्हें खत्म करने के लिए ही तो मैंने ये सब किया है। अब अपनी आखिरी गिनती शुरू कर दो। रोबोट सुमित को मसलने ही वाला था कि अचानक मिल के अंदर किसी कार की आवाज आने लगी। जी हाँ, वो हमारी रिमोट कंट्रोल कार ही थी। रोबोट के पकड़ने ही सुमित ने रिमोट का बटन दबा दिया था, इसलिए कार तुरंत उसकी तरफ आ गई। जैसे ही कार उन तक पहुंची, रोबोट का ध्यान उसकी वजह से भटक गया और सुमित ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और एक बंद पड़ी हुई मशीन के पीछे जाकर छुप गया। अब कार वर्सेस ट्रक रोबोट का आमना सामना होने वाला था। रोबोट कहता है, यही मेरे विनाश की जड़ है। आज इसको मसल के रख दूंगा। आज इसका नामो निशान मिटा दूंगा। देखते हैं कौन किसका नामो निशान मिटाता है। ट्रक रोबोट ने कार को पकड़ने की कोशिश की, पर कार ने जल्दी से लेफ्ट साइड जाकर कुछ आग की लपटें रोबोट पर छोड़ दी, जिससे वो घबराकर पीछे हो गया। फिर कार उसके पैरों के नीचे से जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई और फिर से उस पर फायर फ्लेम का अटैक कर दिया। अब रोबोट को गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत पलटकर कार पर जोरदार मुक्का मारना चाहा, पर कार उससे भी ज्यादा फास्ट निकली और उसने थोड़ा पीछे जाकर खुद को बचा लिया।
जैसे ही इस बात की भनक ट्रक रोबोट को लगी, उसने अपना रुख सुमित की तरफ कर दिया। पर सुमित इसके लिए भी तैयार था। उसने फिर से अपने कार को बीच में लाया और कार से कुछ ऑयल गिरा दिया, जिस पर से फिसल कर रोबोट नीचे गिर गया और उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। कार ने फिर से फायर फ्लेम बरसाई। ऑयल की वजह से वहां आग बढ़ने लगी और ट्रक रोबोट जलने लगा। आग को देख उसमें बैठा आदमी भी चिल्लाने लगा, नहीं, ये आग, कहीं मैं ही इसमें ना जल जाऊं। मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो, ये दरवाज़ा भी जाम हो गया। सुमित ने फिर से अपनी कार को इंस्ट्रक्शंस दिए और कार ने जाकर वो जाम दरवाज़ा तोड़ दिया और उस आदमी को बाहर आने में मदद की। यहाँ अब तक सारे पुलिस ऑफिसर्स की रस्सियां सुमित ने खोल दी थी। सभी अब खुद को संभाल कर खड़े हो गए और उस ट्रक रोबोट के मालिक को घेर लिया। तुम तो वही हो ना, जिसे पिछली बार रिमोट कंट्रोल कार ने ही पकड़वाया था, तो इसी का बदला लेने आए हो तुम? हाँ, वो मैं ही हूँ। इस बार तो ये दोनों बच गए, पर अगली बार मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगा। अब बाकी का बदला जेल में पूरा करना, क्योंकि अब तो तुम कभी बाहर नहीं आने वाले। सुमित और रिमोट कंट्रोल कार ने फिर से अपना कमाल दिखाया और उस ट्रक रोबोट के मालिक को और रोबोट को अच्छे से मजा चखाया। और हाँ, रिमोट कंट्रोल जाते जाते वो आग बुझाना नहीं भूली। अगर उस आग को ऐसे ही अनदेखा करते तो वो पूरी की पूरी मिल ही जल जाती। वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम खत्म करके और सबकी वाहवाही लुटाकर अपने घर वापस लौट गए। मैजिकल डायमंड व्हीकल्स। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर रामलाल नाम का एक कुम्हार अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। बंटी का सनी नाम का एक दोस्त था। उसके पिताजी एक हीरे के व्यापारी थे। बंटी के पिताजी रामलाल अपने काम के लिए बड़े ही मशहूर थे। एक बार बंटी अपने पिताजी से मिट्टी के खिलौने बनाकर मांगता है। तब रामलाल उसे मिट्टी से बने हुए कुछ व्हीकल्स बना कर देता है। ये देख बंटी कहता है, पिताजी पिताजी, क्या इस खिलौने में से कुछ खिलौने मैं सनी को दे दूं? अरे बेटा, मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर सनी को भी खिलौने दोगे, इसलिए तो मैंने पहले ही ज्यादा खिलौने बनाए। तुम दे दो बेटा उसे भी। ये सुनकर बंटी अपने दोस्त सनी को भी मिट्टी से बनी गाड़ियां देता है। ये देख सनी बड़ा ही खुश होता है और घर पर जाकर सनी उन्हीं खिलौने के साथ खेलता रहता है। ये देखकर उसके पिताजी गुस्से में आते हैं और सनी की वो मिट्टी की गाड़ियां तोड़कर उसे कहते हैं, अरे क्या रे सनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस कुमार के बेटे के साथ दोस्ती मत रखना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सनी के पिताजी बड़े गुस्से में होते हैं। वो सोचते हैं कि रामलाल को इस गांव से भगाना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए वो अपने गांव में खुद एक मिट्टी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू करता है और बड़े सस्ते दाम में उन खिलौनों को बेचता है, जिस वजह से रामलाल का व्यापार ठप हो जाता है। रामलाल सोचता है, अब मुझे ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में ही अपना कारोबार चालू करना पड़ेगा। इधर बंटी को जब ये बात पता चलती है, तब वो बड़ा ही उदास हो जाता है कि उसे अब सनी से दूर रहना होगा। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचते रहता है, अरे ये क्या, मुझे नहीं जाना इस गांव से। ऐसे मुझे मेरे दोस्त से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। तभी पेड़ पर एक कौवा आकर काय काय करने लगता है कि उसके मुंह से एक बड़ा सा डायमंड बंटी के सामने आकर गिरता है। ये देखकर बंटी चकित हो जाता है। तब कौवा कहता है, अरे बंटी, ये एक मैजिकल डायमंड है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम्हें सनी से दूर नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर बंटी बड़ा खुश होता है और वो डायमंड लेकर घर आता है और घर आकर उस डायमंड को पिताजी के बर्तन बनाने के पहिए पर रखता है। जैसे ही वो पहिया घूमता है, उस डायमंड से चमकते हुए व्हीकल्स बाहर निकलते हैं, जो हीरे जैसे चमकते रहते हैं। ये देखकर रामलाल हैरान होता है और बंटी भी उन्हें सारी बात बता देता है। पिताजी, अब तो हमें ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बंटी उसमें से एक डायमंड व्हीकल लेकर सनी के घर जाता है और दोनों भी डायमंड व्हीकल के साथ खेलते रहते हैं। ये देखकर सनी के पिताजी कहते हैं, अरे ये भिखारी अभी तक गांव में ही है। ऐसा सोचकर सनी के पिताजी उस डायमंड व्हीकल को उठाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो तोड़ ही नहीं पाते।
ये देख उन्हें बड़ा अजीब लगता है और आखिर क्या माजरा है ये देखने के लिए वो रामलाल के घर जाते हैं। वहां देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये सब मैजिकल डायमंड की वजह से हो रहा है। ये देख वो उस मैजिकल डायमंड को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश करते वक्त ही उन्हें एक फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगी है और उस आग की वजह से वो पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। तब रामलाल ही अपने मैजिकल डायमंड से बने हुए व्हीकल्स को बेचकर उनकी मदद करता है और फिर दोनों खुशी से गांव में ही रहने लगते हैं।